राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं 14 अप्रैल 2025 को होने वाले सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, जो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का यह गोचर बहुत खास माना जाता है क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, यानी इनका प्रभाव बहुत तेज और मजबूत होता है। इस बदलाव से करियर, धन, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास पर सीधा असर पड़ने वाला है। कुछ राशियों को इस गोचर से तरक्की, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, तो वहीं कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे 12 राशियों पर सूर्य के इस गोचर का प्रभाव, कौन सी राशियों को सफलता मिलेगी और किन्हें सतर्क रहना होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे इस बदलाव से अधिक लाभ पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा क्योंकि सूर्य अब आपकी ही राशि में उच्च के होकर प्रवेश कर रहे हैं। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी, प्रमोशन और लीडरशिप के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से आय में वृद्धि होगी, निवेश से लाभ होगा और नई योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य में ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी हो। मेष राशि वालों के लिए यह समय नए अवसर और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी लाने वाला रहेगा। अगर आप किसी बदलाव के बारे में सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, बस अहंकार और जल्दबाजी से बचें। वृषभ राशि के लिए यह गोचर संयम और आत्मनिरीक्षण का समय होगा क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव यानी खर्च और विदेश यात्रा के घर में आ रहे हैं। इससे करियर में थोड़ा धीमापन आ सकता है, लेकिन विदेश से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। आर्थिक रूप से खर्चों में बढ़ोतरी होगी, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने का है। खर्चों पर ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। साथ ही आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना इस समय आपको फायदा देगा। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है क्योंकि यह आपके 11वें भाव यानी लाभ और इच्छाओं के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में नई उपलब्धियां और प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी, कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आर्थिक रूप से नया धन आने के संकेत हैं, इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक रूप से आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर और धन के मामले में बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपने सही प्लानिंग की तो यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा मिलाजुला प्रभाव देगा क्योंकि सूर्य अब आपके 10वें भाव यानी करियर और प्रतिष्ठा के घर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे करियर में नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अधिकारी वर्ग से दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक रूप से यह समय उन्नति लाने वाला रहेगा, लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले अच्छी तरह सोचें। स्वास्थ्य में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं। कर्क राशि वालों के लिए यह समय करियर में नई ऊंचाइयां लाने वाला हो सकता है। अगर आप सही निर्णय लेंगे तो यह समय आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है, बस मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर बेहद शुभ साबित होगा क्योंकि यह आपके 9वें भाव यानी भाग्य और उच्च शिक्षा के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक रूप से निवेश और नई योजनाओं के लिए यह सही समय हो सकता है। स्वास्थ्य में आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का पूरा सहयोग देने वाला रहेगा। अगर आप किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं तो यह सही समय है, बस जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर कोई निर्णय लें। कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर थोड़ा संभल कर चलने का संकेत दे रहा है क्योंकि यह आपके 8वें भाव यानी अचानक बदलाव के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं, नौकरी में बदलाव के संकेत हैं और कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। आर्थिक रूप से यह समय संभल कर चलने का है, कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर करें क्योंकि अचानक धन हानि का भी योग बन सकता है।
स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देना होगा, किसी पुरानी बीमारी का असर फिर से हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय अचानक बदलाव का हो सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और आर्थिक मामलों में पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई कदम उठाएं। तुला राशि के लिए सूर्य का यह गोचर मिश्रित प्रभाव लाने वाला रहेगा, क्योंकि यह आपके सप्तम भाव यानी विवाह, साझेदारी और संबंधों के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में बिजनेस पार्टनरशिप करने वालों को फायदा हो सकता है, लेकिन किसी भी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले सोच विचार करें। आर्थिक रूप से संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन धन के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी जरूरी होगी, खासतौर पर मानसिक तनाव से बचें। तुला राशि वालों के लिए यह समय संबंधों और साझेदारी में सतर्कता बरतने का है। अगर आप अपने रिश्तों में कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं तो संवाद और धैर्य से स्थिति को संभालने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर थोड़ा सावधानी बरतने की ओर संकेत करता है, क्योंकि यह आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु के घर में आ रहा है। इससे करियर में प्रतियोगिता बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत और धैर्य से आप अपनी स्थिति मजबूत बना सकते हैं। आर्थिक रूप से अचानक कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा। स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, ध्यान रखें और दिनचर्या संतुलित रखें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने का रहेगा। खासकर स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सतर्क रहें, लेकिन सही रणनीति अपनाकर इस समय को बेहतर बनाया जा सकता है। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि यह आपके पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान और प्रेम के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा और कोई नई उपलब्धि हाथ लग सकती है। आर्थिक रूप से पुराने निवेश अब लाभ देने लगेंगे और शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों को फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य में मन खुश रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। धनु राशि वालों के लिए यह समय शिक्षा, प्रेम और संतान के क्षेत्र में सफलता देने वाला रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में कुछ तनाव महसूस कर रहे थे तो अब चीजें बेहतर होंगी और करियर में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि यह आपके चतुर्थ भाव यानी माता, सुख और स्थायी संपत्ति के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में थोड़ी धीमी गति देखने को मिल सकती है, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक रूप से नए घर या प्रॉपर्टी की खरीद के योग बन रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर ले। स्वास्थ्य में माता से जुड़ी कुछ चिंताएं हो सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए यह समय घर और करियर दोनों में संतुलन बनाए रखने का है। अगर आप नए घर की योजना बना रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है और परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आ गया है। आर्थिक रूप से व्यापारियों और सेल्स, मार्केटिंग फील्ड में काम करने वालों के लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य में आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और सफलता का है। अगर आप मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे तो सफलता निश्चित है और परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक रूप से थोड़ा संभल कर चलने की ओर संकेत दे रहा है, क्योंकि यह आपके द्वितीय भाव यानी धन, परिवार और वाणी के घर में प्रवेश कर रहा है। इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। आर्थिक रूप से धन संचय और संपत्ति में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। स्वास्थ्य में खानपान पर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग हैं और अगर आपने सही निर्णय लिया तो भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो दोस्तों, यह था 14 अप्रैल 2025 को सूर्य के राशि परिवर्तन का संपूर्ण प्रभाव। हमने देखा कि कुछ राशियों के लिए यह समय नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रहेगा, तो कुछ को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। सूर्य का गोचर करियर, धन, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को सीधा प्रभावित करता है।
अगर आप इस समय अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी राशि के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। और हाँ, राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको राशिफल, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।